कई बार क्या होता है कि आपने एग्रीमेंट किया सेलर के साथ, अब सेलर ने आपको नोटिस भेज दिया, पहले आप तो सोचते ही रह गए, पर उसने नोटिस भिजवा दिया कि भाई साहब ये तारीख थी, आपने ये पेमेंट नहीं करी, आपने ब्रीच कर दिया, ये शेड्यूल था पेमेंट का, इसलिए हम इसको टर्मिनेट कर रहे हैं। अब टर्मिनेशन दो तरह से हो सकता है, एक किस्म से बात की जाए, अगर उस एग्रीमेंट के अंदर कोई टर्मिनेशन क्लोज है जो आपने किया, तो आप ये देखिए क्या उसने जो टर्मिनेशन लेटर भेजा है वो उस एग्रीमेंट में लिखी हुई शर्त के हिसाब से है या नहीं है। अगर वो उसके हिसाब से नहीं है तो उसका टर्मिनेशन वीक हो गया, एक किस्म से जो उसने नोटिस भेजा उसका जो लीगल स्टैंड है कि एग्रीमेंट टर्मिनेट हो गया वो वीक हो गया, क्योंकि एग्रीमेंट में टर्मिनेशन की कोई शर्त ही नहीं थी। इसी तरह अगर वो यूनिलेटरल टर्मिनेशन कर रहा है, एक तरफा टर्मिनेशन कर रहा है, आप सहमत नहीं हो टर्मिनेशन से, वो कह रहा है मैं कैंसिल कर रहा हूं, तुमने ब्रीच कर दिया, पर आप मानने को तैयार ही नहीं हो कि मैंने कोई ब्रीच या डिफॉल्ट कर दिया। आप कह रहे हो मेरा कोई डिफॉल्ट है नहीं, ये खाम खा का झूठा इल्जाम मेरे पे लगा रहा है टर्मिनेशन का बहाना बनाने के लिए, पर मैंने ब्रीच नहीं किया, तो चलो ये टर्मिनेशन भी डिस्प्यूटेड हो गया। पहला वाला टर्मिनेशन की एग्रीमेंट में क्लोज नहीं है वो भी डिस्प्यूटेड हो गया। दूसरे वाला टर्मिनेशन एग्रीमेंट का जिसमें वो आप पे इल्जाम लगा रहे हैं कि आपने फला शर्त का उल्लंघन कर दिया और आप कह रहे हो मैंने नहीं किया, तो वो टर्मिनेशन भी डिस्प्यूटेड हो गया। एक कहानी तो ये हो गई टर्मिनेशन की। ये बारीक बातें अगर आप ध्यान से समझेंगे तो ही आपको बारीक अंतर समझ में आएगा चीजों का। दूसरा टर्मिनेशन इस प्रकार का हो गया कि आपसी सहमति से हो गया। यदि दोनों पक्षों ने उस एग्रीमेंट के ऊपर लिख दिया कि आज इतनी तारीख को दोनों पक्ष आपसी सहमति से टर्मिनेट कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट को और आपने उस पर साइन कर रखे हैं, या कोई अलग से कैंसलेशन का कोई एग्रीमेंट आपने अलग से बना लिया, कोई टर्मिनेशन का मेमोरेंडम बना लिया, कुछ भी बना लिया, या ईमेल पे सहमति दे दी आपने कि हाँ भाई कर लो टर्मिनेट ऐसे ऐसे, तो ये तो म्यूचुअल सहमति से टर्मिनेशन हो गया। तो इस टर्मिनेशन में विवाद तो आप फिर भी कर सकते हो कि भाई मेरे से जबरदस्ती करा लिया, फ्रॉड करके करा लिया, ये साइन मेरे नहीं है, मेरे को धमका दिया, मेरे पैसे वापस नहीं दे रहे थे, वगैरह वगैरह। पर जो पहले वाला टर्मिनेशन था कि जिसमें एग्रीमेंट में क्लोज ही नहीं है या एक तरफा कर दिया, बनस्पत इसके वर्सेस इसके कि दूसरे टर्मिनेशन पे आपने जो साइन किए, जो आप मान रहे हो कि हाँ भाई ये मेरे साइन है, अगर आप मान रहे हो कि ये मेरे साइन है, साइन फोर्ज्ड नहीं है कम से कम, जो कि आम तौर पे नहीं होते, तो ये साइन मेरे ही है, लेकिन ये जबरदस्ती करा लिया, तो इसमें दम टर्मिनेशन में ज्यादा है पहले वाले टर्मिनेशन के मुकाबले में। तो सेकंड वाला टर्मिनेशन अगर एग्रीमेंट का हो गया तो आपकी जो लीगल पोजीशन है वो थोड़ी वीक हो जाएगी।